नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर चेकिंग कैसी होती है। क्या वो इजी होती है, मॉडरेट होती है या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। इस बार 2024 के अंदर आप लोगों के जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी चेकिंग कैसे होने वाली है, इन सब चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो अभी जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हुए हैं उसके बाद मुझको बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर आने लग गए थे कि भैया हमारी जो पेपर चेकिंग होगी क्या वो इजी होगी, क्या वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी, कैसे आईपी यूनिवर्सिटी इस बार पेपर चेकिंग करने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर तो आईपी यूनिवर्सिटी ने जो पेपर चेक करे थे ना वो 2023 के जो पेपर्स थे एकदम से 2023 के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स कर दिए थे। उस वजह से उन्होंने पेपर को थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ उन्होंने थोड़ी सी चेकिंग जो थी वो लीनियंट करी थी, मतलब ईजी चेकिंग पिछले साल करी थी। तो भैया इस साल क्या हमारी जो चेकिंग होने वाली है वो स्ट्रिक्ट होगी, इस साल जो चेकिंग होगी वो कैसी होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों की जो चेकिंग होती है, आप लोगों के जो पेपर्स होते हैं, आप लोगों की जो आंसर शीट आईपी यूनिवर्सिटी में होती है वो एक बार चेक नहीं होती है, एक से ज्यादा बार चेक होती है। ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता भी है ना, आप लोगों को जब रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को ये भी लगता है कि अगर मेरी आंसर में मतलब मैंने ऐसा लिखा था, मेरे को लिखा मैंने बहुत था, मिलने ज्यादा मार्क्स चाहिए थे बट मिले मुझको कम है, तो आप लोग रीचेकिंग, इंस्पेक्शन या फिर आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना भी रखी है और आगे भी अलग अलग वीडियोस में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे पेपर चेकिंग कैसी होती है। सो देखो, आप लोगों की जो पेपर चेकिंग होती है वो आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही करते हैं। उनको एक पूरा का पूरा मतलब आंसर शीट टाइप दे देते हैं, उनको एक मार्किंग स्कीम टाइप में दे देते हैं जिसके अंदर आप लोगों को ना हर आंसर के लिए लिखा होता है कि अगर ये पॉइंट होगा तो उसके लिए इतने नंबर देने हैं, ये पॉइंट होगा तो उसके लिए इतने नंबर देने हैं। ऐसे ऐसे करके प्रोफेसर जो होते हैं उन लोगों को ये सब चीजें मिल जाती है। अब प्रोफेसर के हाथ में होती है एक आंसर की और उनके हाथ में होता है आप लोगों की आंसर शीट। अब वो लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता कि कौन से बच्चे का पेपर है, कौन से कॉलेज के बच्चे का पेपर है या फिर कौन से कोर्स का पेपर है। कोर्स तो मेरे ख्याल से उनको पता चल ही जाता होगा बट फिर भी उसको इसके अलावा डिटेल्स नहीं दी जाती। एंड वो जो प्रोफेसर होते हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी में उनको चेकिंग के लिए बुलाया जाता है और उनकी जो चेकिंग हो रही होती है, मतलब जहां पे वो चेकिंग कर रहे होते हैं, उनको एक दिन के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ पेपर्स को चेक करना होता है और उनको उसी के हिसाब से उनकी पेमेंट मिलती है। तो ये जो टीचर्स जब आईपी यूनिवर्सिटी जाते हैं चेकिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली उनको अगर पे मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों की बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे या बहुत ही लीनियंट चेकिंग करेंगे। वो अपने हिसाब से और साथ साथ में वो जो आंसर किया उन लोगों को मिलती है उसके अंदर जो जो चीजें लिखी होती है, अगर आप लोगों के आंसर्स उनसे मैच करते हैं तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग अपने एग्जाम में लिख के आए हो, लिख के आने का ये मतलब आप लोग सिर्फ भर के आए हो तो आप लोगों को हो सकता है मार्क्स थोड़े से कम मिले। ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ भर के आए हो और उसके अंदर कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, कुछ भी अच्छी चीजें नहीं लिख के आए हो, अच्छी मतलब जो आप लोगों की बुक में थी या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, रिलेवेंट थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं लिखा है तो हो सकता है आप लोगों के मार्क्स आप लोगों को कम ही मिलेंगे। बट अगर आप लोग लिख के आए थे, आप लोगों ने ना भर के तो आए हो, आप ज्यादा भर के नहीं आए लेकिन आप लोगों ने मेन पॉइंटर्स जो है ना वो आपने एकदम सही लिखे हैं, तो आप लोगों के बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है बाद में जाके तो आप लोगों के पास तीन ऑप्शन और होते हैं कि आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोग इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोग पूरी की पूरी आंसर शीट की एक कॉपी निकलवा सकते हैं कि वो जो चेक करा मुझे देखना है भाई उसने कितने कितने नंबर दिए हैं। तो आप लोग ये तीनों मेथड आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, वो आप लोगों के रिजल्ट आने के बाद अवेलेबल होते हैं। रिजल्ट आने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आप लोग ये सब चीजें के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई एग्जाम या फिर कोई सब्जेक्ट का आप लोगों का रिजल्ट गलत आया तो आप लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। सर चेकिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि चेकिंग इजी होगी या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इजी और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है, मॉडरेट लेवल की चेकिंग करी जाती है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। और हाँ यार, अगर आप लोग लिख के आए हो ना तो मैं आप लोग को खुद से गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने भी जब आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स लिखे थे तो मुझे पता है कि मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा और मेरी राइटिंग में बहुत छोटी छोटी भी है, तो उस वजह से मैं बहुत ज्यादा शीट तो नहीं भर के आता था बट फिर भी मेरे को बहुत ही अच्छे नंबर मिले हुए थे ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर भी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये जो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं इन पे आप लोगों को ज्यादा टेंशन या फिर लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने रेलेवेंट लिखा है तो ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियोस लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।